कटे हुए सिरों को अपने साथ लाया। और आज जैसे ही दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा पांडवों के कटे हुए सिरों को रखता है। चूरू जिला मुख्यालय स्थित स्वयं ज्योतिश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन परीक्षित जी के जन्म की मार्मिक कथा का वर्णन किया गया। कथा के दौरान पांडवों के बारे में भी बताया गया। कथा के दौरान कई प्रसंग इतने मार्मिक थे कि सुनने वालों की आंखों से आंसू निकल पड़े। भागवत आचार्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज के श्रीमुख से भागवत कथा का गुणगान सुनकर सभी मंत्र मुक्त हो गए। कथा के दौरान बताया गया कि मनुष्य को अपने सत्कर्मों का पालन कर बुराइयों को त्यागना चाहिए। आचार्य कुलदीप ने पूजा अर्चना कर सभी को प्रसाद वितरण किया। भागवत कथा में सभी मोहल्ले वासियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस 8 दिवसीय भागवत कथा में रोजाना नए नए प्रसंग सुनाए जाएंगे तथा समय समय पर हर प्रसंग के अनुसार झांकियां भी लगाई जाएगी। भागवत आचार्य श्री कन्हैयालाल जी महाराज की वाणी में वह अमृत रस है जिसे सुनकर सभी मंत्र मुक्त हो जाते हैं। यह भागवत कथा इंसान को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा व जीवन में अच्छे काम करने के साथ एक दूसरे से प्रेम करना भी सीखना है। इसने हमारे 5 पुत्रों की हत्या कर दी। बताओ इसका क्या करें? आप कहें तो इसको जिंदे किसी जंगली जानवर के सामने पटक दें। आप कहें तो टुकड़े टुकड़े करके किसी जानवर के सामने पटक दें। आप कहें तो इसमें जिंदे में आग लगा दें, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने हमारे सोते हुए 5 बच्चों को मारा। बताओ कैसे मारना? द्रौपदी जब देखती है अश्वत्थामा के चेहरे की तरफ, द्रौपदी को दया आई अश्वत्थामा को देख करके। अश्वत्थामा को देख करके दया आई और द्रौपदी कहने लगी, इसको मारने से पहले मेरी एक प्रश्न का जवाब दो। पांडवों से कहा, हे पांडवों, क्या इसको मारने से मेरे मरे हुए 5 पुत्रों में से मुझे एक भी वापस मिल? किसी के पास कोई जवाब नहीं, क्योंकि जानते हैं जो एक बार चला गया, जो बालक मर चुका है, उसको कैसे जीवित करें। तब द्रौपदी ने कहा कि जब इसको मारने से मुझे मेरा मरा हुआ एक भी बेटा वापस नहीं मिलेगा, तो फिर मुझे मिलेगा क्या इसको मार करके? इसने जो कर दिया वो ठीक है, लेकिन जो मैं दुख का अनुभव कर रही हूँ, जो मुझे कष्ट हो रहा है, मेरे बच्चे मारे गए, ये भी तो किसी का बालक है, इसकी भी तो कोई कटे हुए सिरों को अपने साथ लाया। और आज जैसे ही दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा पांडवों के कटे हुए सिरों को रखता है, तो ये पांडव समझ करके मार करके आए हैं, ये पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के 5 पुत्र हैं। और जैसे ही उन कटे हुए सिरों को देखा, दुर्योधन की आंखों से अश्रुधारा बही। कहने लगा कि हे मित्र, अरे ये तुमने क्या किया? जिनको पांडव समझ करके तुम मार करके आए हो, ये पांडव नहीं है। अरे यही पांडवों के 5 पुत्र हैं और यही 5 पुत्र बचे थे कौरव और पांडवों के वंश में। अब हमें कोई पानी पिलाने वाला नहीं बचा। ये दुख दुर्योधन से सहन नहीं हुआ और यहीं पर दुर्योधन अपना शरीर त्याग देते हैं। दुर्योधन की मृत्यु यहीं पर हो जाती है। इधर सोए हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। बार बार विलाप कर रही है माता द्रौपदी। कोई भी माता हो, भगवान का दिया हुआ बालक भगवान वापस ले ले तो एक माँ के हृदय पर क्या बीतती है, वो एक माँ समझ सकती है। और जिस माँ की एक साथ किसी ने 5 बच्चों की हत्या कर दी, 5 में से एक को भी ना छोड़ा हो, उस माँ के हृदय पर क्या बीत रही है।